गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो कल का रिमेनिंग पार्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने देखा था, आज आर्टिकल 17 के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। आर्टिकल या सेक्शन 17 में फिजिकल पनिशमेंट देने के लिए अरेस्ट किया गया है या अरेस्ट करना मना किया गया है। जैसा कि आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार फिजिकल पनिशमेंट देना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है या किसी को हरास नहीं हम कर सकते हैं, ऐसा धारा 17 में कहा गया है, 17 में कहा गया है। धारा 24 जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसमें शिक्षकों के कर्तव्य की बात कही गई है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत टीचर्स की जो ड्यूटी है उसके लिए 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले कहा गया है कि अध्यापक को नियमित होना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए। दूसरे बिंदु के रूप में बताया गया है करिकुलम नियत समय पर समाप्त करना, यानी कि शिक्षक का यह दायित्व होगा कि वह अपने करिकुलम को एक निर्धारित समय के अंदर ही उसे समाप्त करेगा। थर्ड पॉइंट में कहा गया है कि मानसिक स्थिति के अनुसार शिक्षण, अर्थात बालक के मानसिक स्थिति के अनुसार शिक्षक को शिक्षा देनी चाहिए। लास्ट और फोर्थ पॉइंट में कहा गया है कि समय समय पर अध्यापक को गार्जियंस के साथ या अभिभावकों के साथ मीटिंग करनी चाहिए। बच्चों के कमियों के विषय में या सजेशन सुझाव के विषय में समय समय पर उन्हें अवगत कराना चाहिए। धारा 17 कहती है कि आरटीआई 2009 के अनुसार शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जा सकता, जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी कहा गया है। केवल जनगणना, चुनाव, आपदा प्रबंधन को छोड़ करके शिक्षकों को किसी गैर शैक्षणिक कार्यक्रम में नहीं लगाया जा सकता, ऐसा धारा 27 के अंतर्गत वर्णित किया गया है। प्राइमरी स्कूल 1 to 5 में शिक्षक और छात्रों के बीच में जो अनुपात रखा गया है वो 31 का अनुपात है, यानी कि 30 बच्चों पर एक शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। उच्च प्राथमिक स्तर पर 6 से 8 तक के बच्चों के लिए 200 से अधिक यदि छात्रों की संख्या है तो 40 बच्चों पर एक अध्यापक नियुक्त किया जाएगा। नोट में हम देखते हैं कि 1 से 5 तक या प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में यदि बच्चों की संख्या 150 से अधिक है तो इसके लिए एक प्रधानाध्यापक और 5 अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। आरटीई 2009 के अनुसार एक शिक्षक सप्ताह में न्यूनतम 45 आवर्स का कार्य करेगा, या यूँ कहें कि सप्ताह में एक शिक्षक कम से कम 45 घंटे पढ़ाएगा। आरटीई 2009 के अनुसार 1 से 5 के स्तर पर शैक्षणिक जो घंटे होंगे, एकेडमिक आवर्स होंगे या वर्क डे होगा 800 घंटे शैक्षणिक वर्ष में और 200 कार्य दिवस होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर 1000 घंटे होंगे और 200 दिन कम से कम वह कार्य करेगा। नोट हम देखते हैं किस कक्षा के बच्चों को निष्कासित नहीं किया जा सकता। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 8 तक के छात्रों को हम निष्कासित नहीं कर सकते। कक्षा 8 तक के छात्रों को मदर टंग में या मातृभाषा में शिक्षा देनी होगी। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में वर्णित किया गया है। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक घर से विद्यालय की दूरी 1 किलोमीटर होनी चाहिए।
और कक्षा 6 से 8 तक घर से विद्यालय की दूरी 3 किलोमीटर होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि जो प्राथमिक स्तर के स्कूल हैं उनकी दूरी घर से 1 किलोमीटर के दायरे में होगी और कक्षा 6 से 8 तक के स्कूलों के घर से दूरी 3 किलोमीटर की परिधि में होगी। RTE एक्ट 2009 के अनुसार एसएनसी अर्थात स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसका अध्यक्ष अभिभावक होता है। 3/4 अभिभावक होंगे जो पुरुष वर्ग से होंगे। इसमें से 50% महिला की हिस्सेदारी होगी। RTE एक्ट 2009 में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों, यह इम्पॉर्टेंट बिंदु है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की गई है। कक्ष आयु के अनुसार अधिक समजातीय जो हैं बच्चे, इनका इम्प्लीमेंटेशन बाद में 6 से 14 वर्ष तक के लिए होगा। लेकिन यदि बच्चा विकलांग या दिव्यांग है तो उसे मुफ्त या अनिवार्य शिक्षा देने के लिए 6 से 18 वर्ष का प्रावधान किया गया है। तो हम देखते हैं कि RTE एक्ट 2009 के क्रियान्वयन के बाद से कक्ष आयु के अनुसार अधिक जो समजाती हैं वे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए फ्री और मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। और साथ ही साथ यदि बच्चा दिव्यांग है तो उसे 6 से 18 वर्ष तक के आयु तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। हम समझते हैं कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे। धन्यवाद। अगली